अनुव्रत अनुशास्त्रा आचार्य श्री तुलसी सरदार शहर में विशाल जनता को संबोधित कर रहे थे और उस समय अनुव्रत का व्यवस्थित रूप जनता के सामने नहीं आया था, किंतु उस महामना के मस्तिष्क में एक अनुव्रत का चित्र था। उसने उस समय अनुभव किया, देश का विकास करना है तो मूल्यों का विकास होना आवश्यक है। उसने अनुभव किया, समाज का विकास करना है तो मूल्यों का विकास आवश्यक है। मूल्य अनेक प्रकार के होते हैं, विशेष रूप से नैतिक मूल्यों का विकास आवश्यक है। और उस समय उन्होंने अनुव्रत आंदोलन का प्रारंभ किया और उसका लक्ष्य था कि नैतिक मूल्यों का जागरण। वर्तमान युग में हम देख रहे हैं नैतिक मूल्यों की उपेक्षा हो रही है और उसका सबसे बड़ा कारण है कि व्यक्ति पर मनी कल्चर हावी हो रहा है, व्यक्ति पर मार्केट कल्चर हावी हो रहा है और वह चाहता है कि मुझे इंस्टेंट मनी मिले, वह चाहता है कि मुझे इंस्टेंट सक्सेस मिले और इस दौड़ में वह मूल्यों को भूल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि मैं यह जो अर्जन अर्थ का कर रहा हूं उसमें किस प्रकार के साधन का उपयोग हो रहा है, वे साधन मेरे सही हैं या गलत है, इन सब की विस्मृति उसे हो जाती है। अनुव्रत की आत्मा है संयम, अनुव्रत की आत्मा है सदाचार और अनुव्रत की आत्मा है नैतिकता। जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी रहना चाहता है उसके लिए आवश्यक है कि वह नैतिक बने, और जो व्यक्ति नैतिक बनता है वह अपने जीवन में ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। एक कंपनी का सीईओ था और उसे लगा कि मुझे अब रिटायरमेंट लेना चाहिए, और जो बड़ा अधिकारी था वह चिंतन कर रहा था कि अब मुझे सीईओ की नियुक्ति करनी है, कैसे करूं। उसने अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने सोचा मेरी कंपनी में जो अधिकारी लोग काम कर रहे हैं, इतने एम्प्लॉय हैं, उनमें से ही मुझे चुनाव करना है। उसने अपने एम्प्लॉय को बुलाया अपने पास में और कहा, देखो मैं कंपनी का सीईओ नियुक्त करना चाहता हूं, लेकिन जो मेरी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाएगा उसे मैं सीईओ नियुक्त करूंगा। सब उसकी बात को सुनते रहे और अंत में उसने कहा कि देखो ये बीज मैं तुम लोगों को दे रहा हूं और 1 साल के बाद में तुम मुझे इसकी निष्पत्ति दिखाना। सब लोगों ने उन बीजों को अपने हाथों में ले लिया, अपने घर चले गए। 1 साल के बाद जब निश्चित दिन आया, सब लोग बड़े बड़े गमलों में उन बीजों के द्वारा निष्पादित पौधे को लेकर के आए और उस अधिकारी के सामने उपरित किया, निवेदन किया कि आपके बीजों की यह निष्पत्ति है। किंतु उसमें एक व्यक्ति ऐसा भी था जो वह गमला तो लाया था किंतु खाली था, उसमें कुछ भी नहीं था और उसे संकोच की अनुभूति भी हो रही थी। उसने अपनी पत्नी से भी कहा कि देखो मैं जा तो रहा हूं, मुझे संकोच हो रहा है, मेरा गमला खाली है, उसमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है,
हमारे जो बॉस हैं वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा कि जाओ खाली गमले के साथ में और पूरी ईमानदारी के साथ में। वह साहस करके वहां पहुंच गया और जब उस अधिकारी ने, उस बॉस ने देखा कि सबके गमले लहला रहे हैं और उसका गमला खाली है, और कुछ ही सेकंड में उस बॉस ने रिजल्ट सुना दिया कि जिसका गमला खाली है मैं उसको सीईओ के पद पर नियुक्त कर रहा हूं। सारे अन्य व्यक्ति देखते रह गए, यह कैसे? हमने इतना श्रम किया, दूसरे बीज लेकर के आए, क्योंकि जो बॉस ने हमें बीज दिए थे वो तो जले हुए बीज थे, और उनके आधार पर तो हम गमले को इस स्थिति में ला ही नहीं सकते थे। तब उस बॉस ने कहा, देखो तुमने श्रम किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन तुमने जो श्रम किया है उसमें ईमानदारी नहीं थी। मैंने तुमको जो बीज दिए थे उन बीजों के आधार पर तुम्हें फल को निष्पादन करना था, लेकिन मैंने देखा तुमने नैतिकता का परिचय नहीं दिया, ईमानदारी का परिचय नहीं दिया, और इस व्यक्ति ने ईमानदारी से कार्य किया और इसलिए वह मेरे सामने खाली हाथ पहुंच गया। जो व्यक्ति ईमानदारी का परिचय देता है, जो व्यक्ति नैतिक होता है, वह अपने जीवन में सफल बनता है। व्यक्ति चाहता है मुझे धन मिले, व्यक्ति चाहता है मुझे सत्ता मिले, मुझे पदार्थ उपलब्ध हो, लेकिन वह साधन शुद्धि पर किंचित मात्र भी विचार नहीं करता। और अनुव्रत सबको ये सिखाता है कि तुम यदि आगे बढ़ना चाहते हो, अच्छा जीवन जीना चाहते हो, तो उसके लिए जरूरी है कि तुम अपने तौर तरीकों को भी शुद्ध करो। तुम जिन साधनों को अपना रहे हो उन साधनों को भी शुद्ध बनाओ, और शुद्ध साधन बना करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न करो। और अनुव्रत इस बात पर अधिक बल देता है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपने साधन शुद्धि के द्वारा अपने लक्ष्य तक पहुंचे। और परम पूज्य आचार्य वर्ग के प्रवचनों में हम अनेक बार इस बात को सुनते हैं कि एक व्यक्ति को प्रामाणिक रहना चाहिए, एक व्यक्ति को नैतिक रहना चाहिए, और इसके साथ साथ आचार्य वर्ग तो यह स्पष्टता के साथ में फरमाते हैं कि हमारे संस्था में जितने कार्य हो रहे हैं वो सारे क्लीन होने चाहिए, उसमें काला और धूला कहीं दिखाई नहीं देना चाहिए, यानी कंप्लीट मॉरलिटी संस्था के कार्यों में होनी चाहिए। अनुव्रत इसी कंप्लीट मॉरलिटी के ऊपर बल देता है। अनुव्रत की आचार संहिता चरित्र संपन्न व्यक्ति के निर्माण की आचार संहिता है। यदि हमें समाज को ऊंचा उठाना है, देश को ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए आवश्यक है कि अनुव्रत के जो नियम है उन नियमों का अनुगमन किया जाए। यदि उन नियमों को व्यक्ति फॉलो करता है तो निश्चित रूप से वह एक चरित्र संपन्न व्यक्ति बन सकता है। आज अनुव्रत अधिवेशन चल रहा है परम पूज्य आचार्य वर्ग की सन्निधि में। अनुव्रत में वर्गीय नियम बने हुए हैं, वर्गीय आचार संहिता बनी हुई है। एक व्यक्ति अपने जीवन को चरित्र संपन्न कैसे बना सकता है, एक शिक्षक है तो वो नैतिकता का जीवन कैसे जी सकता है, एक विद्यार्थी नैतिक कैसे बन सकता है, एक व्यवसायी यानी जो व्यापारी है वो नैतिक कैसे बन सकता है, राजनेता नैतिक कैसे बन सकता है। और इन सब के अलग अलग कोड ऑफ कंडक्ट बने हुए हैं। यदि अनुव्रत अधिवेशन के उपलक्ष्य में इन नियमों पर विमर्श करें और हर वर्ग के लोगों के पास हमारे अनुव्रत के कार्यकर्ता पहुंचे और उन लोगों को बताएं कि एक अच्छा जीवन आप कैसे जी सकते हो, चरित्र संपन्न मानव कैसे तैयार हो सकता है, एक अच्छा इंसान कैसे बन सकता है,
तो इन नियमों को आप उन लोगों को अवश्य बताएं। वे लोग उन नियमों को पढ़ेंगे, नियमों के बारे में चिंतन करेंगे। यदि आप 10 लोगों को, 100 लोगों को बता रहे हैं और 100 में से यदि 1 या 2 व्यक्ति भी तैयार हों, तो मैं सोचती हूँ कि ये हमारी सफलता होगी। तो इस दिशा से आप कार्य करने का प्रयत्न करके वर्गीय अणुव्रत के जो नियम है, जो आचार संहिता है, वो कैसे व्यापक बन सके, ताकि यह जो नैतिकता का अभियान है वह आम लोगों तक पहुंच सके। और जिस दिन आम लोगों तक ये अभियान पहुंच जाएगा, निश्चित रूप से एक अच्छा इंसान बनकर के हमारे सामने आएगा। और गुरुदेव श्री तुलसी का जो सपना था कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, यह सपना एक दिन आकार लेने लगेगा। ओम अर्हं।